देखते हैं इस सवाल में कह रहा है कि चित्र में ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो देखो इसमें भी 5 संधारित्र जुड़े हैं, 5 से 6 जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं ये वाला जो ये यहाँ पे देख रहे हैं इतना, इसमें 5 जुड़े हैं। तो व्हीट स्टोन में 5 रेजिस्टेंस प्रतिरोध होते हैं। तो देखते हैं कि क्या यह व्हीट स्टोन सेतु है कि नहीं है। चलो चेक करते हैं। तो इसको हम व्हीट स्टोन सेतु के हिसाब से बनाएंगे। ये बना लिया। ये पहले हम बिंदु मानेंगे। देखो इसके आगे एक और जुड़ा है, ये संधारित्र, और ये बिंदु बी है और ये बिंदु क्या है, ए। पहले लास्ट वाले बिंदु लिखते हैं, ए और इधर बी। देखो 5 संधारित्र हैं, ये 6। और देखो ये बिंदु मानेंगे सी और इसको मान लेंगे हम डी। तो ये बिंदु है हो गया सी और ये क्या हो गया डी। इनके बीच कितना संधारित्र है, ये जुड़ा है, ये सभी सी। धारिता सभी कितनी है, सी सी है। ये इस चित्र को हमने इस तरीके से बना लिया। देखते हैं ये बीच में जुड़ा है सी और डी। तो देखो ए और डी के बीच में सी है, तो ये बिंदु ए और डी के बीच में भी सी है। फिर सी और 2C के बीच में, देखो सी और 2C, ये हुआ, इनके बीच में भी सी है। इधर तो सब सी हो गए। ये कितना है, 2C है। अब ये चेक करते हैं क्या यह व्हीट स्टोन सेतु है। तो ये P भुजा होती है और ये Q भुजा होती है, ये R भुजा और ये S भुजा। तो देखते हैं, लिखेंगे व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से, सेतु के सिद्धांत से क्या होता है, P/Q बराबर R/S। यहाँ पे C/C बराबर RBC है, SBC है, कैंसिल हो जाएगा तो 1 बराबर ये भुजा बटे ये दोनों बराबर है, अतः यह व्हीट स्टोन सेतु है। तो लिखेंगे अतः व्हीट स्टोन सेतु है, व्हीट स्टोन सेतु है। तो व्हीट स्टोन सेतु है तो सी और डी के बीच जो संधारित्र जुड़ा ये क्या होगा, अप्रभावित होगा। तो CD के बीच संधारित्र क्या होगा, अप्रभावित होगा, इसका कोई यूज नहीं होगा। तो अब देखते हैं, अब हम ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें। तो इसका काम क्या हो गया, हट गया, अप्रभावित हो गया। अब देखते हैं ये और ये श्रेणी में जुड़े हैं, ये तो इसका देखो चित्र हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं और अच्छा समझने के लिए। देखो यहाँ सी और सी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सी और सी को श्रेणी क्रम में, नीचे वाले यहाँ भी आर और ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ लिया। अब इसके आगे 2C है तो 2C जोड़ दिया। हमको ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो ये सी और सी किस क्रम में जोड़ेंगे, इसमें गोला लगा देते हैं ये, और इसमें वर्ग ये या आयत कुछ भी लिख देते हैं। तो ये इनको श्रेणी क्रम में, इनको श्रेणी क्रम में, फिर दोनों को समांतर में। तो लोग लिखेंगे गोले वालों को श्रेणी में। तो फार्मूला 1/C डैश मान लें, तो 1/C1 BC है, C2 BC है, तो ये क्या आ जाएगा 2/C। तो C डैश आ जाएगा C/2। इसी प्रकार वर्ग वालों को श्रेणी में जोड़ो, तो 1/C डबल डैश मान लें, तो ये भी वही आएगा, कितना 2/C अर्थात C डबल डैश बराबर C/2। तो इनको हमने श्रेणी में जोड़ा तो कितना आ गया, C/2 आ गया। इनको श्रेणी में जोड़ा तो ये भी कितना आ गया, ये भी आ गया C/2। और आगे क्या है, ये B है और ये क्या है A है, ये क्या है 2C है। अब इनको किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो अर्थात C/2 व C/2 को समांतर में जोड़ने पर, तो सूत्र समांतर का
C बराबर C डैश ट्रिपल डैश, तो C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, C1 आपका C/2 है, C2 भी C/2 है, तो क्या आ जाएगा 2C/2, तो अर्थात C ट्रिपल डैश क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इनको हमने किस क्रम में जोड़ लिया, समांतर क्रम में कितना आ गया C, और ये एक हो गया C, और C और 2C किस क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में, तो लिखेंगे C व 2C को श्रेणी में जोड़ने पर तो हम A व B के बीच क्या आ जाएगी, धारिता आ जाएगी, CAB मान लेते हैं, तो 1/C1 ये C और 1/C2 ये क्या हो जाएगा 2C। यहाँ 2 करने के लिए ऊपर नीचे 2 को हम क्या करा लेते हैं, गुणा, एलसीएम बराबर ही, तो यहाँ 2C एलसीएम बराबर 2, ये कितना हो जाएगा 3, तो 3/2C, तो CAB कितना आ जाएगा 2C/3 माइक्रो फैराड, ये आ जाएगा आपका आंसर A व B के बीच। क्या है, हम देख पा रहे हैं कि 5 से 6 संधारित्र हैं, तो ये व्हीट स्टोन को प्रदर्शित करते हैं कि नहीं, तो इसको हमने इस तरीके से बना लिया। अब ये P भुजा बटे Q भुजा बराबर R बटे यस, ये क्या है, ये बराबर होनी चाहिए, P बटे Q का अनुपात बराबर R बटे यस, ये क्या आना चाहिए बराबर, तो या व्हीट स्टोन को प्रदर्शित करेगा। अगर व्हीट स्टोन को प्रदर्शित करेगा तो बीच वाला जो होता है विकर्ण, इसका कोई अप्रभावित रहता है, इसका कोई यूज नहीं होता, तो ये व्हीट स्टोन क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है, तो हमने क्या किया, इसका कोई काम नहीं रहेगा, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा, फिर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा, फिर दोनों को समांतर में जोड़ लिया, फिर जितना आया ये लेकर श्रेणी क्रम में जोड़ लिया, आंसर आ गया।